क्लास के बाद अब आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित एक भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक चीज को आप समझ के सीख चुके होंगे। मैं आपको बता दूं, हमने पिछली क्लासेस में पॉलिटी की आर्टिकल 61 तक कवर कर लिया है। आर्टिकल 62 को और राष्ट्रपति की शक्तियों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 से 69 तक हम इस क्लास में पढ़ेंगे। मैंने इधर टॉपिक लिखे हुए हैं, इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संबंधित अनुच्छेदों को, योग्यता को, निर्वाचक मंडल को, निर्वाचन को, शपथ को, त्यागपत्र को, ऐसे इन पॉइंट पर हम बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट तो जिस प्रकार वरीयता के क्रम में भारत का प्रथम व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होता है, तो उसी वरीयता के क्रम में भारत का द्वितीय जो व्यक्ति है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब गौर करते हैं संबंधित अनुच्छेदों को। तो अनुच्छेद आप तुरंत के तुरंत केवल 10-20 सेकंड में अनुच्छेद को सीखने वाले हैं। मैं आपको यह बता दूं, तो आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक जो है उसको देखें। जो मैं कह रहा हूं पहले उस चीज को आप देखें। इन पंक्ति को आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, जैसे आपने राष्ट्रपति में पंक्तियां याद कर ली थी। उसरा निका इस, उसरा निका इस। मेरे साथ 2-3 बार आंख बंद करके बोल लीजिए, उसरा निका इस, उसरा निका इस। पॉज करके उसरा निका इस को अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपने उसरा निका इस को याद कर लिया होगा, तो ये आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69 तक हो गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, उसरा निका इस का मतलब है क्या। तो देखें, इधर जो उ है, उ का मतलब है उपराष्ट्रपति का पद, यानी आर्टिकल 63 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। जो आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष सभापति होते हैं। आर्टिकल 65 कहता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य। यह है आर्टिकल 65। जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इधर से एक और क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसके जगह कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। और कंडीशन ऐसे भी आ जाए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो फिर कौन कार्य करेगा? तो फिर उधर कार्य करेगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब क्वेश्चन ये भी बन जाए कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अगर उपस्थित ना हो तो फिर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो और भी तो न्यायाधीश है, उनमें से कोई कर लेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, ऐसा कब हुआ कि जब भारत का राष्ट्रपति नहीं था तो उपराष्ट्रपति कार्य करने के लिए आया, लेकिन उपराष्ट्रपति भी नहीं था किसी कारणवश, तो ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था जिसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? अब देखते हैं आर्टिकल 66। तो आर्टिकल 66 कहता है कि निर्वाचन, आर्टिकल 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 67 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। क्या वो है 5 वर्ष के पहले हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। क्या वह 5 वर्ष के बाद तक रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, जब तक
उसको अपना उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। आर्टिकल 68 कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है उसका इलेक्शन होगा यदि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली पड़ा हुआ है या किसी कारणवश उपराष्ट्रपति उस पद पर नहीं है तो उसका इलेक्शन के बारे में आर्टिकल 68 कहता है। आर्टिकल 69 क्या कहता है? आर्टिकल 69 कहता है शपथ। आर्टिकल 69 क्या कहता है? आर्टिकल 69 कहता है शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति पद की। तो ये थे आर्टिकल 63 से लेके 69। उसरा निका इससे आप उसको याद रख सकते हैं। तो इतना क्लियर है। अब इनका डिटेल एनालिसिस हम इन पॉइंट के आधार पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? योग्यता। तो योग्यता में आए तो देखें उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट कि वह भारत का नागरिक हो। नंबर फर्स्ट पॉइंट कि भारत का वह नागरिक हो। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट उसकी एज कम से कम 35 वर्ष हो, 35 वर्ष की आयु उसने पूर्ण कर ली हो। नंबर थर्ड पॉइंट वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। नंबर फोर्थ पॉइंट वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य, यानी राज्यसभा में जो जो चाहिए होता है वो तो इधर चाहिए ही चाहिए है, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। तो आप इनको बिल्कुल याद रखेंगे। अब जैसे मैंने आपको प्रेसिडेंट में बताया था कि राज्यसभा के सदस्य तो हैं 245, तो फिर वो 245 लोग खड़े हो जाएंगे कोई भी, तो उसके लिए फिर एक और क्राइटेरिया रखा गया कि जब वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा तो उसको प्रस्तावक और अनुमोदक की जरूरत होगी, प्रस्तावक और अनुमोदक की जरूरत होगी। तो आप पहले तो मुझे बताइए राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावकों कितने अनुमोदकों की जरूरत थी? पता है आपको? 50-50। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत होती है। तो अगर ये सब है तो फिर वह उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। अब ये तो हो गया उपराष्ट्रपति से योग्यताएं। तो हमने योग्यताएं देख ली हैं। अब हम देखते हैं निर्वाचक मंडल को। तो निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन होता है? निर्वाचक मंडल क्या कहलाता है? वो लोग जो उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग करेंगे। तो संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य, संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब थोड़ा याद रख लीजिए, राष्ट्रपति में क्या था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य केवल भाग ले रहे थे। क्यों ले रहे थे? क्योंकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अब वो प्रेसिडेंट को तो वोट करेंगे ही करेंगे उसी व्यक्ति के लिए, लेकिन अब उन व्यक्तियों को उपराष्ट्रपति ने तो नॉमिनेट किया नहीं है। इस वजह से दोनों सदनों के कुल सदस्य का मतलब है इधर निर्वाचित सदस्य भी होंगे और मनोनीत सदस्य भी होंगे, यानी 543 सदस्य लोकसभा से और 245 सदस्य राज्यसभा से। 545 मैंने इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि अब भारतीय एंग्लो इंडियन को तो हटा ही दिया गया है। तो 543 सदस्य और 245 सदस्य, ये दोनों लोग मिलकर वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग कर सकते हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन है आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं किसको? निर्वाचन को। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के तरह ही एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है।
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपता है, शपथ भी उसी से लेता है और रिजाइन भी उसी को देता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, हटाने की विधि। जैसे आपने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए एक साधारण प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, उसको ध्यान से सुन लीजिए। जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जा सकता है वो केवल राज्यसभा से ही शुरू किया जा सकता है, और राष्ट्रपति में क्या था, वह किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता था। इधर जो प्रस्ताव है वो केवल और केवल राज्यसभा से ही शुरू किया जा सकता है। क्लियर है इतना? और प्रस्ताव रखने के पहले कितने दिन? 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व जो उपराष्ट्रपति है उसको सूचना दे दी जाएगी कि आपके खिलाफ हम प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो सूचना कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। अब वेरी इंपॉर्टेंट देखते हैं शक्ति एवं कार्य। तो उपराष्ट्रपति की शक्ति क्या है और उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, इस चीज को समझ लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति की जो शक्ति और कार्य है, तो देखें इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो मैंने अभी पहले आर्टिकल जो आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, और दूसरा उसका कार्य क्या है कि जब कभी कभार ही ऐसा होता है राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, या राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, या बीमार हो जाता है, या महाभियोग उस पर प्रस्ताव चला दिया जाता है, मतलब सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा, उसके कार्यों को कौन करेगा? उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको वेतन किस लिए मिलता है? उपराष्ट्रपति पद के लिए या राज्यसभा का सभापति होने के लिए? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति होने के लिए वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का और कोई कार्य नहीं है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है कि वह राज्यसभा का सभापति होता है, उसी के लिए उसको वेतन दिया जाता है। अब दूसरी चीज, कभी जो सभापति है वो अब आ गया कहां पे? राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए। जो उपराष्ट्रपति था, इधर राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं हो पाया, जो उसका दूसरा कार्य था, अब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तो अब उसको सैलरी इधर वाली मिलेगी या इधर वाली मिलेगी? तो अब उसको सैलरी, वो जिसका कार्य कर रहा है ना, तो सैलरी तो उसको वो मिलेगी। तो अब राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है तो उसको राष्ट्रपति के समान ही वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। अब उसको सभापति के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, इस वजह से उसके रूप में सैलरी नहीं दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब सभापति इधर आ गया तो राज्यसभा तो चल रही है, अब उधर सभापति कौन रहेगा? तो राज्यसभा में सभापति कौन रहेगा? उधर एक उपसभापति भी बनाया जाता है राज्यसभा में। तो जब उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो जो राज्यसभा का उपसभापति है वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। दूसरा क्वेश्चन एक बार ये क्वेश्चन बना है कि ये हो गई है लोकसभा, ये हो गई है राज्यसभा, ये 2 सदन हैं। ऐसा कौन सा सदन होता है जिसमें जो अध्यक्ष होता है वो उन्हीं व्यक्तियों में से चुना जाता है? तो आंसर क्या होगा? लोकसभा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक को चुना जाता है, लेकिन जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इतना क्लियर है? अब देखते हैं वेतन को। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4 लाख वेतन दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख वेतन है। अब आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति जो है
का इलेक्शन चल रहा था और इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो जो इलेक्शन संबंधित कुछ भी न्याय निर्णय लेना होगा तो अंतिम निर्णय उधर किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है, चाहे वह वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या फिर वह प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, अंतिम निर्णय किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति इन दोनों का चुनाव कौन करवाता है, तो इन दोनों का चुनाव इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग करवाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं आर्टिकल 63 से लेके 69 तक। तो आर्टिकल 63 से लेके 69 तक आपने कैसे सीखे थे, उसरा निका ईस, उ मतलब उपराष्ट्रपति का पद, सा मतलब सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, उस रा मतलब जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति होगी तो उस जगह पे वर्क कौन करेगा, उपराष्ट्रपति कर सकता है। उसरा नी मतलब निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, का मतलब कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का, नी का ईस। अब इधर ई मतलब क्या है, ई मतलब है इलेक्शन। अब इलेक्शन कब है, नी मतलब निर्वाचन वो भी था, इधर है, इधर कब है, जब उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति पा गई है, किसी कारणवश उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति हो गई है, तो उस रिक्ति को भरने के लिए जो इलेक्शन होगा वो इस आर्टिकल के तहत होगा। और लास्ट 69 सा मतलब क्या है, शपथ। तो आप आर्टिकल 63 से लेके 69 तक 100% सीख चुके हैं, यहाँ से अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब अगली क्लास में मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू।